क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे फर्स्ट के बेस पर ही है, केवल फर्स्ट को लेकर के ही कुछ करना है। क्या करना है देखते हैं क्वेश्चन। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एवर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमारा क्वेश्चन 1 में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उसका मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। समझ में आ रही बात। अब पहले तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो डिसाइड हो गया पहले ही, लेकिन यहां पर भी जो प्रोसेस टर्मिनेटिंग में क्या था वो सारी चीजों की मदद यहां पे लेना पड़ेगा। इस डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन जो है वो हमें करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 3125 से। देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं 3125। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 जा 30, ये कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 1 आया, 2 जा 10 और फिर 2 आया, 5 5 जा 25। फिर हमने 5 से किया तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर हमने 5 से किया 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25। फिर 5 से करना पड़ा, ये 5 आया और 5 से किया तो 1 आ गया। यानी जो इस नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 13/5 टू द पावर 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। देखो क्या करेंगे, अब हमारा डिवीजन करना नहीं है, तो डिवीजन नहीं जब करना होता है तो कई सारे सॉल्यूशन में आपने इस तरीके का काम देखा है। जब भी डिनोमिनेटर में अगर 10 हो या 10 के मल्टीपल में कोई नंबर होता है वैसा डिवीजन इजी होता है। जैसे मैं मान लूँ 7 5 6 8 9, इसके नीचे मैं 100 रख दूं तो शायद आपको इसको डिवीजन करने की जो नीड है वो नहीं होगी। क्या करते हो, इन दोनों जीरो को हटा दिया और पॉइंट यहाँ ले आया, यानी 756.89। बात समझ में आ रही है। ये कब हुआ, जब आपके डिनोमिनेटर में 100 है, 10 के मल्टीपल में है या 10 है। तो यहां पर भी देखो क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से ये 10 में आ जाए। तो कैसे होगा, देखो एक आइडेंटिटीज एक्सपोनेंट से लेकर रिलेटेड आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम होता है, पावर सेम हो, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, लेकिन अगर पावर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाई होता है। बेस में इसके 5 है, ये तब 10 बनेगा जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं 2 से मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर सकता जब तक इसके भी पावर में 5 हो। समझ में आई बात। तो मैंने 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, अब ये नेक्स्ट में 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैथमेटिक्स ये कहता है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम डिवाइड करेंगे, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पर भी हमें ऊपर में इसके डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो ये 13 है, 2 टू द पावर 5 क्या होता है, ऊपर में 5 को 2 बार लिख, 2 को 5 बार लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, 32 होता है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 2 4 8 16 32 है ना। ये क्या हो गया हमारा, 32 हो गया। और जो डिवाइड में जिसके लिए हमने सोचा था, जिस मंजिल पे पहुंचना चाहा था, हम वहां पर पहुंच चुके हैं और 10 टू द पावर 5 होगा, क्योंकि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया। चलिए बेटा अब यहां से आगे की कहानी करते हैं। 32 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से ये 416 हो गया। और डिवाइडेड में 10 टू द पावर 5 का मतलब होता है 1 के हेड में 5 0। देखो बेटा इस तरीके से काम हो गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एक बात को समझिए, अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता है तो सबसे एंड में हम पॉइंट समझते हैं। और 3 0 के लिए ये 3 टाइम्स जंप करेगा, यहाँ 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 और यहाँ आ गया। तो ये 3 0 हट गए, इसके बाकी कितने 0 रह गए, तो वो 2 0 लगा देंगे और पॉइंट उसी के आगे लगाएंगे, यानी 4 1 6। यही जो है हमारा फाइनल आंसर है। क्या है फाइनल आंसर है 0.00416। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। बात करते हैं सब क्वेश्चन में लगभग फिर सेम फॉर्मेट का स्टाइल चलता है, अगले में भी यही होगा। ठीक है, चलिए
देखते हैं, सबसे पहले हमें 8 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया 2 से 4 से। अब तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक मजाक हो गया है ना, छोटे छोटे नंबर है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 17/2 सेम कहानी, सेम स्टोरी, सेम कैरेक्टर, सेम हीरो, सब सेम है। क्या करेंगे यहाँ पर, फिर भी हम डिवाइड में 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा बेटा। इसको हम 5 से करेंगे, किससे करेंगे, 5 से करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, वही बात, पावर सेम होना चाहिए। ऐसा हो गया, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स की नीड है, उसी से डिवाइड, जिससे डिवाइड करते हैं उसी से मल्टीप्लाई। नीड को भी हमने पूरा किया। 17 × 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 × 5 25, और 25 5 जा 125। ओके, और ये डिवाइड में आ गया 10 की पावर 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से तो क्या मिलेगा, 17 5 जा 35 होता है, कैरी 3, 17 2 जा 14 प्लस 3 17 हो गया, कैरी 1 हो गया, 7 1 जा 7 प्लस 1 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 आया, ये 12 हो गया, ये 10 1 11 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी 2 1 2 5 हो गया। क्या हो गया, 2 1 2 5 और 10 की पावर 3 है, यानी नीचे 1000। जो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसको हटाता है ना, जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 3 0 है, पॉइंट उठा तो क्या करेंगे, यहां से पॉइंट उठेगा, जंप जंप जंप, बस 3 ही 0 है, यानी कहने का मतलब 2.125 ही आंसर है ना। तो देखो आप बच्चों, हमने क्या किया, डिवीजन नहीं किया है लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जिनका टर्मिनेटिंग होगा उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले का नहीं हो सकता है। आगे शायद मिले आपको, ठीक है। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, वैसे ही स्टोरी चलेगी। 445 को अगर हम करते हैं, 445 को अगर हम करेंगे, किससे डिवाइड करना चाहोगे बच्चों, 5 से ही सही है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से करेंगे 13 टाइम में, 13 से करेंगे 1 आ गया। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये 5 × 7 × 13 हो गया, जो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे, और नॉट पॉसिबल टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखेंगे तो अच्छी बात है, रहने दीजिए, ठीक है, डन। चलिए 15/1600 की बात करते हैं। तो 1600 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन, ठीक है, डन। जो करने वाला हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपने माइंड में रिपीट कर सकते हैं। इसको देखिए, 2 से ये 800 आ गया, फिर 2 से 400 आ गया, 2 से 200 आ गया, फिर 2 से 100 आ गया, फिर 2 से 50 आ गया, 2 से 25 आ गया, 5 से 5 आ गया, 5 से 1 आ गया। मैं इसको लिख सकता हूँ 15 अपॉन, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 × 5 to the power 2। देन क्लियर हुआ। चलो अब सबसे पहले 10 बनाना है। 10 देखिए, इसको 2 तरीके से बनाते हैं। पहला वो तरीका बताऊंगा जब बिल्कुल आप नया स्टार्ट करते हो तब, फिर बाद में वो बताऊंगा जब सीख जाते हैं बच्चे तो उसको डायरेक्ट भी ऐसे कर लेते हैं। तो पहले समझते हैं। सबसे पहले 2 को मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से करूंगा, इसके लिए पावर 6 होना चाहिए, ठीक है, डन। 5 को भी मुझे 10 बनाना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, 2 की पावर 2 करूंगा, तब तो ये दोनों 10 बन जाएगा ना आपका। दूसरी चीज क्या करेंगे हम आगे जा करके, कि इसको फिर हम क्या करेंगे कि 5 to the power, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होगा, क्यों करोगे आप अभी भी, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा और सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, अगर मैं 5 से इसको करना चाहूँ तो 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और 5 से कितनी बार में कटेगा,
5 3 जा 15, 1 आया, 0 आया, 5 2 जा 10 और एक 0 आ गया, यानी 3/320। ठीक है, डन। अब 320 का निकाल लीजिए, थोड़ा सा इजी होगा, है ना। काम को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इजी बनाते हैं। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ जो हम किए ना उससे भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आंसर को थोड़ा सा इजी बनाते हैं। 2 से करेंगे, है ना, 1 आया, 6 आया, 0 आया, 2 से करेंगे 80 आया, 2 से करेंगे 40 आया, 2 से करेंगे 20 आया, 2 से करेंगे 10 आया, 2 से करेंगे 5 आया, 5 से करेंगे 1 आएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3/3, 6 आ गया, 2 की पावर 6 आ गया, इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, डन। ये क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको मैं 10 बनाऊं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 की क्या करूंगा, 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 टू द पावर 6। ठीक है, इसको मैं 10 बनाऊंगा तो क्या करूंगा, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जितने से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे उतने ही से ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्यों करना पड़ेगा, देखो वापस काट के सब फिर बराबर हो जाएगा। मैथ में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं कि अगला सॉल्व करे तो पिछला आ जाना चाहिए। अब चलिए 3 इंटू ये हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 6 कितना हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 5 की पावर 6 हो जाता है कितना, 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, 625 हो गया, है ना, 3125 हो गया, और 3125 को फिर एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3125 इंटू 5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 2 5 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, ये 6 आ गया, और ये 3 5 जा 15, 15625, 15625। तो एक काम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख ही देते हैं, 15625 इंटू 6। डन। ये क्या हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, कैरी 3 हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 क्या हो गया, 15 हो गया, कैरी 1 हो गया, 36 प्लस 1 37 हो गया, है ना, कैरी 3 हो गया, 30 प्लस 3 33 हो गया, कैरी 3 हो गया, ये 9 हो गया, 93750 क्या हो गया, 93750, 93750। अब इनको क्या करोगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और ये हो जाएगा 10 की पावर 1, यानी टोटल कितने बन गए, 10 की पावर 7। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, तो देखिए यहां से जंप करूंगा, 7 है ना, 1 2 3 4 ये हो गए, और एक 5 कितने हैं, 7 है, तो 0.002 तो यहां लग गया, 93750 ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, डन। ये एक पहलू हुआ आंसर का। अब इसका दूसरा पहलू भी मैं बताता हूं, यहीं से सारी चीजें हटा करके। देखिए वो पहलू क्या है, कैसे करते हैं बच्चे, कहाँ थे, ये सारा ब्लैक वाला था ना पोर्शन, इसको मैं हटाता हूं। देखिए देखिए ऐसे जब बच्चे सीख जाते हैं तो क्या करते हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 2 टू द पावर 6 है ना, और 5 टू द पावर 1 है, तो मुझे पता है इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये दूसरे स्टेज की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बन जाएगा। तो अगर 5 की पावर 1 है ना, अगर मैं यहाँ 5 की पावर 5 और ला दूं, यानी मैं इसको 5 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे करके, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 6 हो गया, यानी मैं इसको भी हटा करके एक साथ लिख देता हूँ, 5 की पावर 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 की पावर 5 है हमारा, तो उसको कितनी बार लिखेंगे हम, वही 5 25 125 625 3125, क्या आ गया हमारा 3125, तो 3125 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 ऐसे। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है,
और डिवाइड में क्या आया 10 की पावर 6। ठीक है, अब पॉइंट यहां उठाऊंगा 1 2 3 4, यहां आया 2 जीरो अभी भी बच गया ना, तो क्या करूंगा 0.00937 तो दोनों मेथड समझ में आ गया। मेथड दो नहीं है, मेथड आपका एक ही है, समझे ना, लेकिन कैलकुलेशन का थोड़ा सा तरीका बदल दिए। तो जो ये तरीका बदला है मैं अब हर दूसरे क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, एक ही जगह बता दिया है, आपको दोनों समझ लेना। मतलब एक तो क्या है, एक शॉर्ट उसका थोड़ा सा, जो एक स्टार्टिंग में करते हैं इसको भी 10 बनाते हैं, इसको भी 10 बनाते हैं, ठीक है, और भी जो आया मल्टीप्लाई जिससे किया दोनों से ऊपर करते हैं, और थोड़ा सीख जाते हैं तो इन्हीं दोनों में कुछ करके 10 बना देते हैं। यही है दूसरा उसी में सॉल्व करने का। तो वो स्मार्टनेस की अगली चरण है, जब हमें बहुत अच्छे से चीजें आ जाता है। फिलहाल एकदम बेसिक स्टाइल में करेंगे, ठीक है। चलिए अगले के लिए बढ़ते हैं। डन। देखिए क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं। 343 है हमारा, है ना। इसको क्या करेंगे 7 से करेंगे तो 49 आया, फिर 7 से करेंगे तो 7 आया, 7 से करेंगे तो 1 आएगा। सवाल ही नहीं बनता है कि इसका ये कुछ हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। बड़ा अच्छा नंबर है ना, ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब दिस, है ना, आराम से बैठिए। अब यहाँ पे देखिए 23 अपॉन दिस है, तो ये 23 अपॉन 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। ये भी अच्छे अच्छे आदमी अभी आ रहे हैं, ये भी ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ा। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो 5 की पावर अगर मैं 3 बना दूं तो हो जाएगा 10 ना। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक ऐड कर देता हूं 5 की पावर 1, तो जितने से मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, मैंने कर दिया, इसको मैंने 3 बना दिया, ठीक है। डन, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो अब ये क्या हो गया, 23 को अगर मैं 5 से करूं तो 115 है ना, ये सब बड़ा फेमस नंबर है। 15 to 5 या 10 + 1 फिर 115, ठीक है। और ये क्या हो गया 10 की पावर 3। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 मतलब क्या, 10 की पावर 3 मतलब 1000। पॉइंट यहां पर 0.115 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन, क्लियर। तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन हो गया डन। 7th के लिए चलते हैं। देखिए 7th भी हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है, एकदम सिंपल सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अच्छा ये नॉन टर्मिनेटिंग मैं लिख दे रहा हूं ना, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं क्यों नहीं है, क्योंकि 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। डन, तो क्लियर ना। चलिए, क्यों, ये दोनों इसके साथ 7 भी है। अब आगे आते हैं 6 और 15, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, कष्ट ज़्यादा नहीं पहुंचाते हैं। 3 से हो गया 2 टाइम में, 3 से हो गया 5 टाइम में, 2/5, ठीक है बच्चों। एकदम इतनी चीज़ समझने के बाद ये सब आया, एकदम छोटा सा मिठाई मिला है, ठीक है। आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर भी रखना पड़ेगा, यानी ये क्या हो गया 4/10 हो गया। तो इस तरीके से 0.4 जो है वो आंसर आ गया, और ये खत्म। बस समझने का देर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का टाइम है। एक बार हो गया तो फिर बस उसके बाद तो बस ऐसे हाथ चलता है, दिमाग एकदम बिल्कुल कम प्रेशर, है ना। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 के लिए। 9 पे पहुंचते हैं। 9 क्या है, चलिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में, 5 से इसको करेंगे तो 10 टाइम में, ठीक है। ये सरकार ज़्यादा डिस्टर्ब और नहीं किया, ये 0.7 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। डन, 10 बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आगे है 77/210, तो क्या ये 11 से जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो इसको हमें करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। तो चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 210 को अगर करें 2 से 105 आ गया, फिर अगर हम इसको 5 से करें तो 21 आ गया, फिर 3 से करें तो 7 आ गया, 7 से करें तो 1 आ गया, और इस तरीके से 77/2 × 3 × 5 × 7 हो गया।
और 7 से ये 11 टाइम में कैंसिल हो गया। अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो 2 5 के अलावा है, वो नंबर है 3। तो इसका नाम भी पड़ गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन गया बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। चलिए खत्म।